वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि इक्विटी, डेट और गोल्ड, ये तीनों एसेट क्लास पिछले 20 साल में किस तरह के परफॉर्मेंस दिए हैं और 3 साल के रोलिंग रिटर्न इनके कैसे आए हैं, साथ ही साथ इनका आपस में कोरिलेशन किस तरह का है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम रिव्यू करेंगे बड़ौदा बीएनपी परिवार का एनएफओ, जो मल्टी एसेट एलोकेशन के ऊपर है और इसका एनएफओ पीरियड 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक का है। जानेंगे कि इस फंड में फंड मैनेजर कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं इक्विटी और डेट मैनेज करने के लिए या फिर गोल्ड का एलोकेशन शिफ्ट करने के लिए, और ये किस तरह से फंड इंडस्ट्री के जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उससे अलग हो सकता है और कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। पिछले 17 सालों से मैं फिनेंस इंटरमीडिएट्स के तौर पर काम कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस के थ्रू मैंने 1000 से भी ज्यादा इन्वेस्टर्स को अपने साथ में जोड़ा है जो जीवन के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। मैं को ऑथर हूं अमेज़न की 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए आपको लिए चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर कि हम इस एनएफओ का रिव्यू करेंगे। बड़ौदा म्यूचुअल फंड ने मल्टी एसेट स्ट्रेटजी को समझाने के लिए भोजन की एनालॉजी को लिया है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रोटीन, विटामिन और फैट, इन सब के अपने अपने गुण हैं, और जब हम अपने खाने की थाली में सही प्रोपोर्शन में प्रोटीन, विटामिन्स और फैट को ऐड करते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर पाते हैं। उसी तरह से फिनेंशियल पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और गोल्ड को ऐड किया जाए तो एक विनिंग पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। और ये कैसे, इस चीज़ को समझने के लिए हम आइए ये तीनों तरह के एसेट क्लास को समझते हैं। सबसे पहले हम गोल्ड को समझते हैं। गोल्ड हिस्टोरिकली इंडिविजुअल्स हो या सेंट्रल बैंक हो, इन दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफर्ड एसेट क्लास रहा है। और जब भी इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज करने की बात आती है तो गोल्ड को कंसिडर किया जाता है कि अपने वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है पैसे की, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ खराब होता है, जैसे कि ग्लोबल क्राइसिस का सिचुएशन आया था 2008-9 के दौरान, और कोविड सिचुएशन में भी हेजिंग का काम गोल्ड ने किया। और चौथी बात यह है कि गोल्ड डेट और इक्विटी के साथ में नेगेटिव कोरिलेशन रखता है। यानी कि जब इक्विटी बढ़ता है तो गोल्ड गिरता है और गोल्ड बढ़ता है तो इक्विटी गिरता है। और ये एक ट्रूली इंटरनेशनल एसेट क्लास है, इंटरनेशनली फ्रीली ट्रेडेबल है। अब डिफरेंट एसेट क्लास ने पिछले 20 सालों में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, यहां पर हम देखते हैं निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स को कि 20 साल में क्या परफॉर्मेंस दिया है। उसके साथ में गोल्ड का परफॉर्मेंस देखेंगे और निफ्टी 500 टीआरआई का जो एक इंडेक्स है उसमें अगर किसी ने 20 साल तक पैसे को रखा तो किस तरह का रिटर्न बना है। ये डेटा 2002 से 2022 तक का है। तो यहाँ पे हम रेड वाला जो लाइन है उस पे देख रहे हैं कि डेट का परफॉर्मेंस, किसी ने 1 लाख रुपया 2002 में इन्वेस्टमेंट किया तो वो 4,36,000 रुपया बना, और किसी ने 1 लाख रुपये का गोल्ड खरीदा तो 20 साल में 9,18,000 रुपया का बना। और किसी ने अगर निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी इंडेक्स में, तो वो 1 लाख से 26,71,000 रुपया बना। और अगर हम इसको परसेंटेज टर्म में बोलें तो निफ्टी 500 टीआरआई ने 17.3% का परफॉर्मेंस दिया सीएजीआर, और गोल्ड ने 11.4% का, और डेट ने 7.4% का रिटर्न दिया। यहां पे हम देखते हैं कि गोल्ड, इक्विटी और डेट, इन तीनों का क्या कोरिलेशन रहा 3 साल के रोलिंग एवरेज रिटर्न में। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इक्विटी और गोल्ड 60% ऑफ द टाइम 10% से ज्यादा, माने डबल डिजिट में रिटर्न दिए हैं, जबकि 75% ऑफ द टाइम फिक्स्ड इनकम वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो 5 से 10% का रिटर्न दिए हैं। वहीं पे 10% ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि इक्विटी और गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 3 साल के रोलिंग रिटर्न में। अब
अलग अलग एसेट क्लास के बेनिफिट्स क्या हैं। बात अगर हम इक्विटी की करें तो इक्विटी ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंसिडर किया जा सकता है। आपका अगर लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, शादी के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, या अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जो लॉन्ग टर्म गोल है, तो इसके लिए इक्विटी को कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल है। फिक्स्ड इनकम को आप इसलिए कंसिडर कर सकते हैं कि आप अगर रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या फिर स्टेबल एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वोलेटिलिटी नहीं लेना चाहते हैं इक्विटी मार्केट का, तो आप डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज से भी फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वही बात अगर गोल्ड की आती है, तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक इंटरनेशनल एसेट क्लास है, और इसके अलावे अगर आप पैसे के वैल्यू को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, तो ग्रोथ के हिसाब से भी आप गोल्ड को कंसिडर कर सकते हैं। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि 3 साल का जो रोलिंग परफॉर्मेंस है, एक्चुअल में इस स्लाइड के थ्रू हम गोल्ड के साथ में इक्विटी का जो कोरिलेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि 3 साल के एवरेज परफॉर्मेंस में ये देखा गया कि 56% ऑफ टाइम में इक्विटी ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया, वहीं पे 44% ऑफ टाइम में गोल्ड ने इक्विटी को आउट परफॉर्म किया। अब इनके कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो -0.07% का नेगेटिव कोरिलेशन इक्विटी और डेट में बैठ रहा है। यानी कि जब इक्विटी आउट परफॉर्म कर रहा है तो डेट अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जब गोल्ड अंडर परफॉर्म कर रहा है, और जब गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है तो इक्विटी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये कोरिलेशन है इनका। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अगेंस्ट में भी गोल्ड हेज का काम करता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब 2008-9 के दौरान ग्लोबल क्राइसिस का सिचुएशन आया, उस समय में ऑल ऑफ ए सडन इक्विटी मार्केट नेगेटिव रिटर्न दिया -56% का, और गोल्ड ने +22% का रिटर्न दिया है। दूसरी तरफ 2011 में जब यूएस ने टैपरिंग अनाउंसमेंट किया, तो ऑल ऑफ ए सडन इक्विटी मार्केट -28% हो गया, और इक्विटी ने गोल्ड ने 31% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। यही कहानी 2020 में भी वापस से रिपीट हुई कि जब लॉकडाउन अनाउंसमेंट हुआ तो इक्विटी मार्केट 38% टूट गया, और इस छोटे से पीरियड में गोल्ड ने 6% का पॉजिटिव रिटर्न दे दिया। तो ये स्टेब्लिश कर रहा है कि इक्विटी के साथ में गोल्ड का क्या कोरिलेशन है, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में गोल्ड किस तरह का बिहेव कर रहा है। अब बात आती है कि अगर कोई बड़ौदा बीएनपी परिबस का इस फंड में, जो मल्टी एसेट स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट करने की क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला चीज तो ये है कि इसमें कन्वीनियंस है कि आपको अलग अलग स्कीम को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। एक ही स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हैं तो मल्टीपल एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और आपको ट्रैकिंग की झमेले में नहीं पड़ना है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक गोल्ड एलोकेशन है, मतलब गोल्ड का एलोकेशन कब बढ़ाना है, कब कम करना है, ये फंड मैनेजर सिचुएशन समझ करके उस हिसाब से करेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन के पर्पज से भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है कि अगर आप इक्विटी, डेट और ये सब का इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन सही तरह से करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टैक्सेशन की अगर हम बात करें तो बाजार में ऐसे और भी कई तरह के एसेट एलोकेशन वाले फंड है जिनका टैक्सेशन डेट का पड़ता है, और इसका इक्विटी का टैक्सेशन है, ये एक इसका प्लस पॉइंट है। और जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट इसका बेनिफिट है वो है ऑप्टिमम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब आप लोअर रिस्क लेकर के हाई रिटर्न बना सकते हैं, ऐसा इसका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अब ये कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है। ऐसा इन्वेस्टर्स जो नया है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो सीजन इन्वेस्टर हैं वो भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर वो अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो। या फिर कोई अगर ऐसा इन्वेस्टर है जिसका अभी स्टार्ट करना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, तो वो उस तरह के इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं तो भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि ये हर एक तरह के इन्वेस्टर्स प्रोफाइल के लिए सही है। लोग स्टेबल रिटर्न की तरफ जाना चाहते हैं, और ये आपको इक्विटी का ग्रोथ और डेट मार्केट और गोल्ड मार्केट का
जो ये है मिक्स है, उसको एक थाली में परोसने का कोशिश किया है बड़ौदा बीएनपी परिवार ने। यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा था कि किस तरह से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न गोल्ड मिक्स करने से आता है, उसका एग्जाम्पल दिखलाया गया है। एक तरफ 0% गोल्ड वाला हाइब्रिड इक्विटी फंड है और दूसरी तरफ 15% गोल्ड एलोकेशन वाला हाइब्रिड फंड है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो नॉर्मल मार्केट में हाइब्रिड इक्विटी फंड होता है जिसमें कि 65% इक्विटी होता है और 35% डेट होता है, उसमें एवरेज रिटर्न अगर हम 3 साल का रोलिंग एवरेज देखें तो 14.3% का बैठा है। और यहाँ पे जब गोल्ड इसके साथ में 15% ऐड कर दिया गया है तो इसमें 15.4% का रिटर्न बैठा है। और अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की तुलना में वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो इसमें 8.9% की वोलेटिलिटी है, जबकि इसमें 9.2% की वोलेटिलिटी है। और रिस्क एडजस्टमेंट भी बेटर तरीके से हो पा रहा है अगर हम गोल्ड 15% इसमें ऐड कर देते हैं तो अब ये देखते हैं कि इसका जो पोर्टफोलियो होगा इसमें किस तरह एलोकेशन किया जाएगा। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि इसमें 65% इक्विटी एलोकेशन होगा, तभी ये इक्विटी का टैक्सेशन के लिए एलिजिबल है। और फिक्स्ड इनकम में यानी कि डेट मार्केट में 15 से 25% जा सकता है और गोल्ड में 10 से 25%। और ये फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि गोल्ड का एलोकेशन कब कम करना है और कब बढ़ाना है। इसके अलावा प्रोविजन ऐसा है कि इसमें 10 से 0 से 10% तक का रीट्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इक्विटी का जो अप्रोच होगा वो क्या होगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस फंड में मल्टी कैप स्ट्रेटजी को अप्लाई किया जाएगा। तो मल्टी कैप स्ट्रेटजी में क्या होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप लिया जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका बेंचमार्क टीआरआई 500 है, निफ्टी टीआरआई 500 है। तो लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों साइज की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होगा, माने डाइवर्सिफिकेशन रहेगा। और स्टॉक होल्डिंग इसका 45 से 55 स्टॉक्स लिए जा सकते हैं। और जैसा कि मैंने इसका एक रोबोस्ट टीम है बड़ौदा का अपना, तो ये रिसर्च के बेसिस पर ये लोग अपना स्टॉक सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन दिखलाया गया है कि 77% लार्ज कैप में रखेंगे और 15% मिड कैप और 7 to 8% अप्रोक्सीमेटली स्मॉल कैप में जा सकते हैं। और अगर हम इसकी पोजिशनिंग की बात करें तो ये फंड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो होता है उससे थोड़ा सा कम रिस्कियर है। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड मतलब जिसमें 65% इक्विटी और 35% डेट होता है, उससे थोड़ा सा कम रिस्कियर है और बैलेंस एडवांटेज से थोड़ा ज़्यादा रिस्कियर है। और इक्विटी सेविंग्स, कंजर्वेटिव इक्विटी और आर्बिट्रेज फंड से ज़्यादा रिस्क कैटेगरी में पड़ता है। तो ये इसका प्रोडक्ट पोजिशनिंग है। और जहाँ तक इसमें एसेट एलोकेशन में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और इसके फंड मैनेजर इक्विटी साइड के लिए अलग फंड मैनेजर हैं और डेट साइड के लिए अलग फंड मैनेजर हैं। मिस्टर जितेंद्र श्रीराम जो हैं इसके इक्विटी पोर्शन को मैनेज करेंगे और विक्रम पमनानी इसके डेट साइड को मैनेज करेंगे। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे ऑफिस का नंबर दिया हुआ है या गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के और वीडियो पाते रहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारे इस चैनल का उद्देश्य है आपको एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।